हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है विवर्तन की घटना पाई जाती है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर जो है देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि विवर्तन की जो घटना होती है यह वास्तव में होती क्या है। विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो विवर्तन क्या होता है कि जब कोई तरंग के मार्ग में कोई अवरोध आता है, ठीक है। मान लेते हैं कि तरंग इस तरह से गति कर रही है। अब इस तरंग के मार्ग में कोई अवरोध, मान लेते हैं कि सूक्ष्म छिद्र हो गया, ठीक है। यह अवरोध जो है हमारे पास सूक्ष्म छिद्र हो सकता है, या फिर कोई नुकीली धार वाली जगह हो सकती है, या नोक हो सकता है, किसी पिन की सुई का नोक भी हो सकता है। और हमारे पास हमारे जो बाल हैं, सर में जो बाल है वह बाल भी हो सकता है। तो इतने पतले या छोटे अवरोध से भी या छिद्र से जो प्रकाश जो है या फिर जो तरंग है किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। जैसे ही इस अवरोध से टकराती है, ये किनारों पर क्या होता है कि आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब ये जो है तरंगों का विवर्तन हमारे पास आ गया। तो ये जो तरंग का विवर्तन होता है वह हर तरंग में होता है, चाहे वो हमारे पास रेडियो तरंग हो, ध्वनि तरंग हो, या फिर प्रकाश तरंग हो। तो विवर्तन हमने देखा। तो देखिए, जो प्रकाश तरंग होता है इसमें विवर्तन कैसे होता है, इसको आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। जब हम लोग किसी पेड़ की छाया में गर्मी के दिनों में रुकते हैं, तो जो उसकी नुकीली जो पत्ती होती है, ठीक है, यानी कि नई पत्तियां, उनका जो किनारा होता है बहुत ही तीक्ष्ण यानी कि नुकीला होता है। इस पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो यह धरती पर गोल गोल आकृति की ज्यामिति छाया बनाती है। यह प्रकाश का जो है विवर्तन को दर्शाता है। और ध्वनि तरंग का अगर हम लोग यहाँ पे विवर्तन देखें, तो ध्वनि तरंग में क्या होता है कि हम लोग कमरे में बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कमरे के अंदर चारों ओर फैलकर वह प्रत्येक व्यक्ति को, जितने लोग बैठे रहते हैं, उनको सुनाई देता है। तो किनारों पर ध्वनि तरंग का मुड़ना ध्वनि तरंग का विवर्तन कहलाता है। तो हमने देखा विवर्तन क्या होता है और ये किस तरह से होता है। तो अब इसके अनुसार हम लोग मुख्य अवधारणा के अनुसार अपने प्रश्न में आएंगे। तो विवर्तन की घटना पाई जाती है हमको बोला, तो विवर्तन के लिए हमारे पास तरंग होना आवश्यक है, ठीक है। तो विवर्तन के लिए तरंग होना आवश्यक है, तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो ए दिया गया है रेडियो तरंग, तो हाँ ये तो तरंग है, तो इसमें भी विवर्तन होगा। बी दिया है सूक्ष्म तरंगों में, तो सूक्ष्म तरंग यानी कि ये भी तो हमारे पास तरंग ही हुआ ना, तो इसमें भी विवर्तन की घटना होगी। सूक्ष्म तरंगों में विवर्तन के ही कारण हम लोग के घर में जो टीवी का टेलीकास्ट हो गया, टेलीविजन का टेलीकास्ट, रेडियो तरंगों का, इन सब का हम लोग मॉड्यूलेशन के द्वारा जो है विभिन्न स्टेशनों की आवृत्तियों के साथ मिला करके इनमें संदेश को प्रसारित करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ध्वनि तरंग दिया गया, ध्वनि तरंग का हमने देखा था उदाहरण विवर्तन के लिए। और डी दिया गया है इन सभी में, यानी कि हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही होगा कि इन सभी में हमें विवर्तन की घटना जो है प्राप्त होगी। किसमें, रेडियो तरंग में, सूक्ष्म तरंग में और ध्वनि तरंग में। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।